द्वारका के वेलकम होटल में जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री मनीष सिसोदिया, एमएलए गुलाब सिंह, सुधा सिन्हा तथा कैप्टन शालिनी जी ने शिरकत की। मंत्री मनीष सिसोदिया ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा दिल्ली को दी है। अगर एमसीडी में भी हमारी सरकार आती है तो हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। द्वारका वासियों ने मंत्री जी को एमसीडी की शिकायत करते हुए कहा कि द्वारका सेक्टर 11, 12 या पूरी द्वारका में कहीं भी साफ सफाई नहीं है। हर जगह गंदगी, पार्कों की सफाई, सीवर के पानी का निकास, भ्रष्टाचार हर जगह एमसीडी में फैला हुआ है। आप प्लीज एक फ्लाईओवर इसको या तो थोड़ा सा 2 लेन और कर दीजिए, जगह है वहाँ पर बहुत सारा कर्मचारी कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाइए वहाँ से और इसको 4 लेन बनाइए। अगर ये नहीं हो सकता है तो प्लीज आप एक और फ्लाईओवर किसी तरह बनाइए। द्वारका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने द्वारका की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम दिल्ली असेंबली के अंदर भी काफी फायदा होगा। थैंक यू। बीजेपी के पार्षद को आने से इसलिए भी रोकना है कि कहीं ऐसा ना हो एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार हो या बीजेपी का पार्षद सारे एमसीडी के काम रोकता रहे। आपको पहले वाली एमसीडी ने किए नहीं, इस बार एमसीडी कर रही होगी तो आपके वार्ड में नहीं हो पाएंगे और ये तो तय है, ये होने नहीं देंगे। आपने सेक्टर 5 में बताया कि वहां पे बाहर सड़क के ऊपर बसें खड़ी होती हैं, ये समाधान हम देंगे आपको 101% इसका समाधान हम देंगे। इसके लिए जो मर्जी करना पड़े और जल्दी देंगे। दूसरा, जिस समस्या से मैं भी रोज जूझता हूं, आपका दुख दर्द कभी सुनने आया? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वोट मांगने आया, वो सही कह रही है जी, वोट मांगने जरूर आएंगे। मेरा ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा हुई है काम करने में यहाँ पे और मन बहुत काम करने का, बहुत मन है काम करने का। गुलाब सिंह ने जनसंवाद में द्वारका वासियों की आम समस्याएं सुनी तथा उनका विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर एमसीडी में आपकी सरकार आती है तो आप हमारे उम्मीदवारों को रात को भी काम की बोलेंगे तो वे रात को भी एमसीडी में कार्य करा कर देंगे, जो एमसीडी के अंतर्गत आता है। ये देखिए साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और डीडीए पॉकेट में विशेष पर बड़ी दिक्कत है काम करने में हमें। अगर एमसीडी में दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल को लोग मौका देते हैं तो डीडीए पॉकेट हो या सीजीएच सोसाइटी हो या गांव हो या कॉलोनी हो, तमाम जगह पर जो कूड़े के पहाड़ हैं, जगह जगह कूड़े से पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, उसको हम ठीक करेंगे। और डेवलपमेंट के जितने और भी काम हैं जिसमें कि हमें एमसीडी से एनओसी की जरूरत पड़ती है, उन सारे कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो काम बहुत स्पीडली होंगे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो घर बनाते समय लेंटर हो या फिर गली और नालियों की सफाई हो। इसके अतिरिक्त जो ये कर्मचारियों से अतिरिक्त भत्ता लेते हैं एमसीडी वो हो, तो हम बहुत सारे मुद्दे हैं। एमसीडी के स्कूल देख लीजिए, इतनी खस्ता हालत में है। मैं कुछ टाइम पहले लाइव भी हुई थी, वहाँ पर इतने मतलब हम जैसे वॉशरूम में जाते हैं या स्कूल के प्रांगण में जाते हैं तो बहुत बुरा हाल है। हम ना सिर्फ कूड़े के ढेर पे बल्कि एमसीडी में स्कूलों को भी ठीक करेंगे और इसके अलावा जो अन्य समस्याएं एमसीडी के हैं उनमें सुधार करेंगे। और ये केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी करके दिखाया था। केजरीवाल जी जो वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं। द्वारका की ना 10-15 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुत्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें हमारे जो कहते हैं सीवर के जो कहते हैं कवर हैं उनकी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पेड़ गिर जाते हैं, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई जो सब्जी मंडी मिलती है उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई वेंडर का मैनेजमेंट नहीं है और हमारे यहाँ सफाई नहीं है। तो इश्यूज तो हमारे बहुत है। तो हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब एमसीडी में हमारे आप पार्टी की सरकार आए और ये जो जनता की जो छोटी छोटी जो उनकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन निकले और उनका ऐसा सलूशन निकले कि हमें पता लगे कि हम भारत की राजधानी में एक कैपिटल सिटी में रहते हैं और द्वारका उसका सबसे सुंदर सब सिटी होना चाहिए। द्वारका वासियों को 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को वोट देने का निवेदन किया था। जनता ने भी आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार को विजय श्री का आशीर्वाद देते हुए पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। कृष्णा सिंह की रिपोर्ट, सीएम न्यूज 24 के लिए।